सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हीट सेक्शन का पहला चैप्टर है। ऐसे हीट सेक्शन में 3 चैप्टर्स है। पहला आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स है और तीसरा है केटीजी एंड रेडिएशन। ठीक है, तो हमारा उसमें से पहला टॉपिक शुरू है, पहला चैप्टर शुरू है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें बढ़ते हम आगे। तो हम आ गए थे यहाँ पे। अब ये देखो ये क्वेश्चन कैसा है। तो कल जो हमने डिस्कशन किए थे वो डिस्कशन किस बारे में था, उसमें हमने 3 चीजें निकाले थे, 3 फॉर्मूले अलग अलग निकाले थे, डेल्टा एल, डेल्टा ए और डेल्टा वी। उसमें 3 कॉन्स्टेंट्स भी आए थे, अल्फा, बीटा और गैमा। तो वो क्या रिलेशन में आए थे सबके सब कि अगर हम कोई चीज को हीट करते हैं तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा, अगर 2 डायमेंशनल तो एरिया बढ़ेगा और 3 डायमेंशनल तो वॉल्यूम बढ़ने वाला है उसका। ठीक है, तो अब यहां पर उसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो अब देखो एग्जांपल कैसा है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का एग्जांपल है। देखो क्या है, अ स्टील टेप गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारी एक स्टील टेप है, मान लो स्टील की स्केल है जो 15 सेंटीमीटर की मिलती भी है मार्केट में। ठीक है, तो वो है, तो वो कब सही रीडिंग देती है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब क्या हुआ, अ पीस ऑफ वुड इज बीइंग मेजर्ड विद द स्टील टेप एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये स्टडी किया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ भी क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, और टेम्परेचर कम हुआ तो लेंथ भी क्या होगा, तो वो स्केल जो है, तो वो स्केल की लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएंगी। लेकिन क्या उस पे जो रीडिंग लिखे हुए रहते हैं वो चेंज होंगे नहीं। तो अब देखो क्या होने वाला है, द रीडिंग इज 25 सेंटीमीटर ऑन द टेप। द रियल लेंथ ऑफ द गिवन पीस ऑफ वुड मस्ट बी, स्केल है मान लो कुछ ऐसी, ये स्टील स्केल है और ये स्टील स्केल से हमको कितना गिनना है, 25 सेंटीमीटर गिनना है। तो मान लो अब यहां पे मेरे पास ये 0 से 50 सेंटीमीटर तक की स्केल है। ठीक है, अब टेम्परेचर कम हो गया, 20 डिग्री से 0 डिग्री तक चला गया, तो ये स्केल क्या होंगी, एक्सपांड होंगी क्या कंप्रेस होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये स्केल कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये अगर कंप्रेस हो गई यहां पे, लेकिन लिखा हुआ तो 50 रहेगा और यहां पे लिखा हुआ क्या रहेगा, 0। अब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो अब मेरे को बताओ, मान लो ये 25 सेंटीमीटर यहां पे आ रहा था, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जो एक्चुअल स्केल थी, लेकिन अब टेम्परेचर कम हो गया, तो अब किधर रहेगा 25, अब 25 यहां कहीं तो आ जाएगा। तो हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है कि द रियल लेंथ ऑफ द गिवन पीस ऑफ वुड मस्ट बी, कि 0 डिग्री पे ये 25 गिन रहा था, तो उसका रियल लेंथ 25 से कम है, ज्यादा है कि इक्वल है। तो हमारा जो वुड का पीस है वो कुछ ऐसा होगा, हमारा जो वुड का पीस है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है इधर। ठीक है, ये ऐसा वुडन पीस रखा हुआ है हमारा, इसकी लेंथ 0 डिग्री पे, ये स्केल कब है, छोटी कब हो गई है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और नॉर्मल टेम्परेचर कितना दिया है हमारा, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब ये वुडन पीस की लेंथ इतनी है, तो बोल रहा है इसको अगर रियल स्केल पे रख दिए तो ये 25 से ज्यादा बताएगा कि कम बताएगा, ऑब्वियसली कम बताएगा। तो कौन सा आंसर सही है फिर, लेस देन 25। अब अगर इसी केस में हमको अगर बोला होता कि भाई 20 डिग्री पे इसको मेजर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम गिन रहे 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता, तो ये स्केल अब कंप्रेस नहीं होती, ये क्या होती, एक्सपांड हो चुकी होती। और अगर एक्सपांड हो चुकी होती और उसके बाद दिया होता कि 25 बता रहा है एक्सपांडेड स्केल में, तो वो एक्चुअल स्केल में 25 से ज्यादा होता, ऐसा कुछ एग्जांपल होता। और अगर स्केल प्लास्टिक की होती तो 50 डिग्री तक नहीं पिघलती स्केल, उसको भी थोड़ा हाई टेम्परेचर लगता, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वुडन स्केल रही तो उसको भी कुछ नहीं होगा, उसमें सेम ही लेंथ रहेगा, फिर उसमें आंसर क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। अगर वुडन या फिर प्लास्टिक, स्टील मेटल के अलावा कोई भी स्केल रही तो उसका सेम आंसर रहेगा। हमको किसके बारे में बात करना है, बस मेटल्स के बारे में बात करना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। तो अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है, if the length of the cylinder on heating increases by 2%, the area of its base will increase by। तो अब इसमें हमको कहां का फॉर्मूला यूज करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का।
अब हमको लेंथ में दिया है इंक्रीज, तो ये क्या दिया है हमको, डेल्टा एल बाय एल, ये वैल्यू दी है, कितनी दी है 2%, और आपको निकालना क्या है डेल्टा ए बाय ए, तो क्या आंसर आएगा इसका 4%। सिंपल। कैसे, हमारे पास ए का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर। अब कोई भी फॉर्मूला लो, सर्कल का लो, ट्राइंगल का लो, रेक्टेंगल का लो, कोई भी शेप का लो, 2D शेप का, तो उसमें लेंथ स्क्वायर या डिस्टेंस स्क्वायर ही आता है। अगर आप एरिया ऑफ सर्कल ले लो, पाई आर स्क्वायर आ गया। अगर आप रेक्टेंगल ले लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो भी 2 बार लेंथ आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, उसमें भी स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें भी 2 बार लेंथ आ गया। तो जितने भी एरिया रहेंगे उसमें 2 बार लेंथ आने ही वाला है, तो उसमें एल स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे कैसा सीखे थे हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, इसको कैसे लिखते, 2 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल, और डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू कितनी है 2%, तो हो गया आंसर 2 इंटू 2%, दैट इज 4%। है क्या 4%? बिल्कुल है, ऑप्शन सी। तो यहां पे दिया है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीजेस बाय 6%, द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस विल इंक्रीज बाय। देखते हैं, अब इसका फॉर्मूला बनाना है। तो इसका हमने कल भी एक फॉर्मूला बनाया था, अगर आपको याद होगा तो हमने लिखा था वॉल्यूम, वॉल्यूम के फॉर्मूले में एल क्यूब आता है, लेकिन हमको क्यूब नहीं चाहिए, हमको यहाँ एरिया निकालना है। तो हमने क्या किए थे, पावर कितना लिए थे 2/3 लिए थे दोनों साइड, तो यहाँ कुछ ऐसे आ गया था। और ये ए स्क्वायर, ये एल स्क्वायर क्या होता है एरिया। फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूला बना लिया था, तो क्या फॉर्मूला बना था 2/3 डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा ए। अब हमको वॉल्यूम का आंसर दिया है, कितना दिया है डेल्टा वी बाय वी 6%, हो गया आंसर 2/3 इंटू 6% इज इक्वल टू डेल्टा ए। 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, तो डेल्टा ए आ गया आपका 4%। तो ये 4% क्या आएगा इंक्रीज, तो है क्या 4%। तो ऐसे कुछ इसका आंसर आने वाला है, और यही क्वेश्चन एज इट इज आगे एक आने वाला है, तो उसमें ध्यान रखो कि कैसे आंसर आया। क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, द रेशियो अमंग लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा बीटा और गामा, उनके बीच में का रेशियो निकालना है। तो अब ये देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो हम जब भी निकालना है हमको किसी भी चीज का, तो हमको उसको सिमिलर टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। अगर वो सिमिलर टर्म्स में नहीं है तो उसका हम रेशियो नहीं निकाल सकते। अब अल्फा बीटा और गामा, इसका रेशियो निकालना है, तो यहां देखो गौर से, इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। तो कल हमने इसका एक ऐसे भी फॉर्मूला निकाला था कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो बस इनके जगह रख दो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अल्फा के जगह अल्फा, बीटा के जगह 2 अल्फा और गामा के जगह 3 अल्फा। तो अल्फा 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 गया, क्या बचा 1:2:3, है क्या ऑप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो कुछ ऐसा है, अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या दिया है, तो इसमें दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। दो मटेरियल है, पहले मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, दूसरे का अल्फा 2। और क्या दिया है, लेंथ दिया है दोनों का L1 L2। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, इसका मीनिंग क्या है, जो लेंथ का डिफरेंस है कब हीट करने से पहले और हीट करने के बाद, उसको कैसा रखा गया है, दोनों मटेरियल के लिए उनको सेम रखा गया है एट ऑल टेम्परेचर्स। L2 माइनस L1 क्या होता है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। इसका मतलब डेल्टा एल फॉर फर्स्ट मटेरियल इज इक्वल टू डेल्टा एल फॉर सेकेंड मटेरियल, ऐसा दिया है इसमें। एट ऑल टेम्परेचर मतलब दोनों का टेम्परेचर सिमिलरली बढ़ा रहे हैं हम, इसका जितना रहेगा इसका भी उतना ही रहेगा दोनों मटेरियल्स का। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। क्या हमारे पास डेल्टा एल का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहां पे मैं फर्स्ट वाले की लेंथ बोल देता हूं L1, और इसका आएगा अल्फा 1 डेल्टा टी। इसमें क्या आंसर बनेगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अब क्या कैंसिल होगा, हो गया आंसर, क्या आया L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू, है क्या ऐसा, इधर है अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसी को अलग अलग टाइप से भी लिखा जाता है ऑप्शन में, कैसे L1 इधर भेज देते हैं, अल्फा 2 इधर भेज देते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। इस पे भी एक क्वेश्चन आने वाला है आगे ये फॉर्मूले पे। तो ये कहां से आया फॉर्मूला, यहीं से आया फॉर्मूला है।
ठीक है, और ये फॉर्मूले पे बहुत बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। कब आएगा ये फॉर्मूला? जब दोनों का लेंथ का डिफरेंस हम कैसे रख रहे हैं? सेम रख रहे हैं एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें आंसर आने वाला है। देखो क्या दिया हुआ है, अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ किसका दिया है? कॉपर रॉड का दिया है। कितना? 88 सेंटीमीटर। और एल्यूमिनियम रॉड का लेंथ हमको पता नहीं है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? द लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या कि इनकी जो लेंथ बढ़ रही है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब दोनों का जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सेम। इसका मतलब क्या? डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। और वहां से क्या फॉर्मूला बना था? L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। बस वही फॉर्मूला लगाना है, दोनों का अल्फा दिया हुआ है। तो देखो ट्राई करके आंसर क्या आता है इसमें। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। वैल्यूज रख देना है बस। L1 मतलब ये कॉपर के लिए, तो कितना आंसर है लेंथ का? 88। अल्फा 1 कितना है? 1.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इज इक्वल टू L2 पता नहीं, वही तो निकालना है एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम के लिए अल्फा कितना दिया है? 2.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 10 रेज टू माइनस 5 गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसका भी पॉइंट हटा दूंगा मैं, इसका भी पॉइंट हटा दूंगा, और ये 22 को नीचे भेज देता हूं मैं। तो यहां क्या आएगा? 88 इंटू 17 अपॉन 22 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू 17, 4 इंटू 17 कितना होता है? 68। तो आंसर है 68 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ मेटल्स। यार वॉल्यूम आ गया तो कौन सा कोएफिशिएंट आने वाला है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गैमा आने वाला है। तो अब देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ मेटल्स वेयर इंक्रीज बाय 0.24% व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज बाय 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय रेज बाय, तो ये चेंज इन टेम्परेचर दिया है। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया है? द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। और ये क्या दिया हुआ है? जब भी नहीं, 0.24% गैमा नहीं है, परसेंट में जब भी आंसर रहेगा तो वो किसका आंसर रहेगा? वो हमने अभी अभी देखा है, डेल्टा वी बाय वी का आंसर रहेगा। और अगर परसेंटेज में है तो मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 100 से। तो ये दिया है 0.24। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं क्या करूंगा, यहां से इसको मिटा दूंगा और मैं यहां बोलूंगा ये 0.24% है। और अगर परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ता? 100 से। तो कर दो यहाँ पे 0.24 डिवाइड बाय 100। ये किसका आंसर दिया है? डेल्टा वी बाय वी। डेल्टा वी का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या? क्या फॉर्मूला है डेल्टा वी का? फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी का फॉर्मूला है वी गैमा डेल्टा टी। तो ये भी नीचे आ गया, तो ये डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू गैमा डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बाई वी इतना गिवन है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 0.24 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, गैमा तो नहीं मालूम है, डेल्टा टी मालूम है क्या? कितना है? 40 है। तो बस इसको सॉल्व करो, फिर देखते हैं अल्फा का आंसर क्या आएगा। तो 40 नीचे चले जाएगा, तो गैमा का आंसर आएगा। अब मेरे को इसको 24 लिखना है, तो 24 के साथ क्या लिखना पड़ेगा? 10 रेज टू माइनस 2। तो 24 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, 40 नीचे चला गया। 100 को मैं लिख लूंगा 10 रेज टू 2 और ये 40 एज इट इज। अब देखो 4 6 जा 4 10 जा 2 3 जा 2 5 जा। ठीक है, तो ऐसे कुछ आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पे और 10 रेज टू 2 ऊपर गया तो 10 रेज टू माइनस 2, तो यहाँ आएगा 3/5 इंटू 10 रेज टू, ये -2 -4, ये आ गया आंसर गैमा का। हमको गैमा पूछा हुआ है क्या? नहीं, हमको क्या पूछा है? अल्फा। तो गैमा और अल्फा का क्या रिलेशन है? गैमा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। तो गैमा की वैल्यू दिया है 3/5 इंटू 10 रेज टू -4 इज इक्वल टू 3 अल्फा। 3 नीचे जाएगा तो यहाँ फिर 3 3 कैंसल। 1/5 कितना होता है? 0.2। उसको अगर मैं 2 लिखूं तो 2 इंटू 10 रेज टू -1, -1 और -4, तो आंसर है अल्फा का 2 इंटू 10 रेज टू -5।
अल्फा बीटा गामा तीनों का यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी यूनिट आएगा पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस रेज टू -1। तो है क्या ऑप्शन में ये? बिल्कुल है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फिर से। अब देखो इसका कैसा आंसर आने वाला है। तो यहां पे है क्वेश्चन, इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ L and 12 हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड 2 अल्फा आर कनेक्टेड। अब ये दो रॉड को क्या किया? मिला के रख दिया, कनेक्ट कर दिया, वेल्डिंग कर दी, इनकी वेल्डिंग कर दिया। तो अब दूर जाने वाले क्या हो? नहीं जाने वाले, अब वो ज्वाइंट हो गए परमानेंटली। ठीक है, अब उनकी लेंथ कितनी हो गई? दोनों को जुड़ा दिए तो 3L। अब हमको निकालना है एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना। तो इसका मैं पहले रॉड बना लेता हूं। तो मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है L और दूसरा रॉड है जिसका लेंथ है 2L, मतलब इसका डबल है ये, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो दो रॉड थे, ये दोनों रॉड को क्या किया? ये दोनों रॉड को ज्वाइन कर दिया, मतलब अब ऐसा कुछ किया हुआ है। ये ऐसा दोनों को यहां पे वेल्डिंग कर दिया है। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी टोटल? इसकी लेंथ है L, इसका कोएफिशिएंट कितना है? अल्फा। इसकी लेंथ है 2L, इसका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है 2 अल्फा। तो यहां पे अब ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएंगी? L प्लस 2L 3L, और इसका अल्फा 2 या अल्फा एफिशिएंट लिख देंगे इसको। ये कितना आएगा हमको निकालना है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा। अब डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा इसमें, यहाँ पे अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा नहीं करना है। तो अब देखो फॉर्मूला कैसे बनने वाला है। तो अब मैं लिखूंगा इनिशियली पहले इनका कितनी वैल्यू है। अब यहाँ पे वही चीज यूज करना है, क्या? हमारा L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, वही फॉर्मूले से आने वाला है। अब देखो कैसे, इनिशियल केस में दोनों रॉड अलग अलग है, तो हम क्या लिख सकते हैं? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2। अब यहाँ पे दोनों रॉड मिलके एक ही रॉड बन गए, तो उसका लेंथ क्या लिखना पड़ेगा? 3L। और यहाँ पे आएगा ये अल्फा इफेक्टिव या अल्फा एफिशिएंट, इफेक्टिव ही बोलते हैं इसको नॉर्मली। तो अब ये अल्फा निकालना है हमको, तो बस रख दो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। L1 की वैल्यू कितनी रखना है? L। अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा, L2 अल्फा 2। L1 की जगह क्या लिखना है? L1 की जगह L लिखना है, अल्फा 1 की जगह अल्फा, L2 की जगह 2L, अल्फा 2 की जगह 2 अल्फा, और यहां बचा 3L इंटू अल्फा इफेक्टिव। L अल्फा 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा L अल्फा प्लस 4L अल्फा, कितना? 5L अल्फा इज इक्वल टू 3L अल्फा इफेक्टिव। दोनों जगह से L L कैंसिल हो गया, 3 नीचे चले गया, आ गया आंसर। तो अल्फा का आंसर आया आपका 5/3 अल्फा, ये आपका आंसर आ गया है कि 5/3 अल्फा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो आप। ये क्वेश्चन देखो, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है पहले। टू मेटल रॉड्स हैव कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब ये क्या दिया हुआ है? अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों का दिया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, अल्फा 1 कितना दिया है? 1.1 इंटू 10⁻⁻5, और अल्फा 2 कितना है? 1.65 इंटू 10⁻⁻5। और क्या दिया है? द डिफरेंस इन लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एट ऑल टेम्परेचर। डिफरेंस इन लेंथ का मतलब क्या? डेल्टा एल। अब डेल्टा एल को मैं यहाँ पे दोनों तरीके से लिख सकता हूं। मैं यहाँ पे उसको L2 माइनस L1 भी लिख सकता हूं, मैं इसको यहाँ पे L1 माइनस L2 भी लिख सकता हूं। ये डिपेंड करेगा आगे। तो अब देखो, अभी के लिए मैं लिख लेता हूं L1 माइनस L2। तो ये कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है ये। और क्या बोला है? एट ऑल टेम्परेचर, ऐसे दे दिया, मतलब क्या बोल दिया उसने? L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। ये फॉर्मूला लगा देना है जब भी ये टर्म लिखा दो। अब क्या बोला है? देयर इनिशियल लेंथ मस्ट बी। इनिशियल लेंथ मतलब क्या निकालना है? L1 और L2 निकालना है हमको। ठीक है, तो अब देखो इसका कैसे आंसर आएगा। तो यहां पे देखो, अब हमको एक फॉर्मूला ये भी मिल गया है, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। पहले हम इसमें रख के देख लेते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 की क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे L1 ये अल्फा 1 कितना है? ये 1.1 इंटू 10⁻⁻5। L2 नहीं मालूम है, लेकिन अल्फा 2 मालूम है, 1.65 इंटू 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 कैंसल, दोनों का पॉइंट फिर से
हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 अल्फा 1 इज इक्वल टू 16.5 अल्फा 2। अब ये मैं 11 को नीचे लेके आ जाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा L1 इज इक्वल टू 16.5 अपॉन 11 L2। इसको डिवाइड करके देखो क्या आंसर आता है। 16.5 अपॉन 11 1.5, तो इसका आंसर आएगा आपका 1.5। अब मेरे को बताओ L1 ज्यादा है या L2 ज्यादा है? L1 ज्यादा है। L1 डेढ़ पट है किसका? L2 का डेढ़ पट है। डेढ़ पट मतलब एक और आधा ज्यादा है। तो अगर मान लो ये 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना? 60। 40 और उसके आधे से ऐड कर देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब ये हमको रिलेशन मिल गया। अब L1 ज्यादा मिला तो मैं डेल्टा L1 डेल्टा L क्या लगाऊंगा? L1 माइनस L2। अगर मैंने L2 माइनस L1 लगा दिया तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसीलिए L1 माइनस L2 लगाना है। अब L1 की जगह क्या लिख लेंगे? 1.5 L2, तो यहां लिख लूंगा मैं 1.5 L2 ये इक्वेशन में, माइनस L2 इज इक्वल टू 10। 1.5 L2 माइनस L2 0.5 L2 इज इक्वल टू 10। तो L2 इज इक्वल टू 0.5 मतलब कितना होता है? 1/2। तो इसके जगह अगर मैंने 1/2 लिख दिया तो ये 2 यहां चले गया तो क्या आंसर आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अगर L2 20 आ गया तो यहां रख के L1 निकाल लो। तो L1 कितना आएगा? L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 10। L2 आ गया 20, तो ये हो जाएगा -20 इधर के तो +20 दैट इज 30 सेंटीमीटर। है क्या ऑप्शन में? 30 एंड 20, तो ये ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसका आंसर आने वाला है। अब ये देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये हमने किया है सॉल्व। बताओ इसका आंसर। बस एज सच इसके फॉर्म में नहीं किया लेकिन किया है सॉल्व हमने। क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। क्यूबिकल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट क्या है? गैमा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन इज x टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, मतलब कौन सा? बीटा। तो बस ये वैल्यू निकालो तो क्या आएगा इसका आंसर। अब ये देखो हमने फॉर्मूला क्या बनाए थे कि गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, राइट। अब यहां से हमको दोनों को रिलेट करना है। तो अब देखो मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी? बीटा बाय 2, ये उठा के यहां रख दो। तो गैमा की वैल्यू आएंगी 3, अल्फा की वैल्यू बीटा बाय 2। तो हमको क्या बोला है? गैमा इज इक्वल टू एक्स टाइम्स बीटा। तो एक्स की जगह क्या आया? 3/2। और 3/2 कितना होता है? 1.5। तो ये आंसर है, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें? डेल्टा टी दिया हुआ है 100, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है क्या? कितना है अल्फा? 10⁻⁵ पर केल्विन दिया है, पर डिग्री सेल्सियस दिया है क्या? और क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, मतलब डेल्टा L बाय L निकालना है, और वो भी परसेंटेज में। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? डेल्टा L वाला। डेल्टा L वाला क्या है फॉर्मूला? L अल्फा डेल्टा टी। L को नीचे भेज दो, यही तो निकालना है। तो बस क्या करना है आपको? अल्फा डेल्टा टी करना है। अल्फा कितना है? 10⁻⁵। डेल्टा टी कितना है? 100 मतलब 10⁻²। और इसका आंसर चाहिए परसेंटेज में, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करूं? इंटू 100 मतलब इंटू 10⁻²। 2 + 2 -5 + 4 -1। अब 10⁻⁻1 परसेंट है, इसका मतलब 0.1%। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे कुछ इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो क्या दिया हुआ है। फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें आपको वो इक्वेशन लगने वाला है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन नाम है उसका। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, PV = nRT। अब इसमें हमको क्या कांस्टेंट बोला हुआ है? प्रेशर कांस्टेंट बोला हुआ है। तो अगर मैं इसमें चेंज लगाऊं फॉर्मूला, अगर मैं यहां पे दोनों जगह डेल्टा लगा दूं, ऐसा कुछ डेल्टा nRT, तो यहां पे चेंज प्रेशर तो नहीं होगा, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा डेल्टा V। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट R क्या है?
गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी कांस्टेंट है, मतलब तो एन आर बाहर आ गया, बचा कौन डेल्टा टी। अब मेरे को बताओ क्या हमारे पास डेल्टा वी का फॉर्मूला है? बिल्कुल है। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा वी का फॉर्मूला है वी गैमा डेल्टा टी, और यहाँ पे आ गया एन आर डेल्टा टी। तो अब बताओ मेरे को क्या बचेगा? यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? डेल्टा टी गया, और क्या गया? और कुछ नहीं गया। तो अपने को गैमा होना है, तो पीवी को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पे आएगा गैमा इज इक्वल टू एन आर अपॉन पीवी। और पीवी का फॉर्मूला क्या है? बस रख दो, हो गया आंसर। गैमा इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन आर टी। एन आर गया, बचा 1/t। ये आपका फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो क्या है, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। अभी तक हमने वेरिएशन लेंथ में देखा, एरिया में देखा और वॉल्यूम में देखा। जैसे हमने फॉर्मूला निकाला डेल्टा एल, डेल्टा ए और डेल्टा वी। अब हमको किसका चेंज निकालना है? अब डेंसिटी का चेंज निकालना है, और इसमें नॉर्मल जो डेंसिटी है वो रहेंगी मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब ये डेंसिटी को सिंबल कौन सा यूज करते हैं? हम इसको हम रो यूज करते हैं, तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी। अब देखो मैं डेंसिटी चेंज कर रहा हूं, तो डेंसिटी चेंज करने में मास की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। तो देखो कैसे चेंज नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी? तो जैसे हमने अर्थ का एग्जांपल लिया था कि अर्थ को हमने श्रिंक कर दिया था, तो अर्थ को श्रिंक कर दिया तो उसका क्या चेंज हुआ था? रेडियस, मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ था उसका। क्या उसका मास चेंज हुआ था? नहीं। तो यहां पर भी वैसे ही है। तो हम जब चेंज करेंगे डेंसिटी को, तो मास चेंज होने वाला है क्या? नहीं, इसमें सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा। तो अगर मैं डेल्टा रो निकालूं, तो इसमें क्या चेंज होने वाला है? मास नहीं चेंज होगा, डेल्टा वी चेंज होगा। डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे लिखेंगे हम? डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, और इसका फॉर्मूला आता है अपना डेल्टा वी का वी गैमा डेल्टा टी। अब ये जो है डेल्टा टी, डेल्टा वी की जगह ये लिख देंगे, तो क्या आंसर आएगा बताओ? तो यहाँ आपका आंसर आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और माइनस वी इनिशियल ये वी है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे रख देता हूं वी गैमा। अब इसका आंसर बताओ वी एफ का, v इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। अब ये फॉर्मूला हमको रखना है वहां पे। कहां पे? अगर मैं डेल्टा रो की जगह रो फाइनल निकालूं, तो उसका आंसर रहेगा m अपॉन वी फाइनल। अब वी फाइनल का आंसर क्या रहेगा? m अपॉन वी इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। अब इसको मेरे को लेकर आना है ऊपर, तो इसका पावर क्या आएगा? इसका पावर -1 आएगा। तो यहां आंसर आ जाएगा रो फाइनल इज इक्वल टू एम बाई वी इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी का पावर -1। अब ये जो हमने अभी तक के अल्फा बीटा गैमा के कुछ क्वेश्चन में वैल्यूज देखे, तो वो वैल्यूज हर एक में 10⁻⁵, 10⁻⁶, ऐसे आंसर आ रहा था। तो ये 10⁻⁵ मतलब छोटा है कि बड़ी क्वांटिटी है? बहुत छोटी क्वांटिटी है। छोटी क्वांटिटी का पावर लेंगे हम, तो वो और छोटा आएगा। तो ऐसे केसेस में मैथ्स का एक शॉर्टकट, मैथ्स का एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो वो क्या है देखो, तो वो ऐसा है 1 प्लस ए रेज टू -1 या -n, ऐसा आ जाएगा। तो आपको इसको लिखना है 1 माइनस एन ए, ऐसे कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो n कितना है हमारे केस में? हमारे केस में n1 है, और a क्या है? गैमा डेल्टा टी। तो क्या आंसर आएगा? 1 माइनस गैमा डेल्टा टी। और m बाई वी क्या है? रो ही तो है। तो अब देखो आंसर क्या है हमारा, रो फाइनल इज इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस n की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी है? गैमा डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम वैसे ही बना सकते हैं फॉर्मूला, कैसा? डेल्टा रो वाला। इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो को, तो ये आएगा रो माइनस रो गैमा डेल्टा टी। कर ही लेते हैं यहां पे। अब ये रो इधर जाएगा, तो रो एस माइनस रो डेल्टा रो, तो यहां पे आएगा डेल्टा रो इज इक्वल टू माइनस रो गैमा डेल्टा टी। अब ये देखो वॉल्यूम का और इसके फॉर्मूले में क्या चेंज आया? वॉल्यूम के फॉर्मूले में आता था फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। डेंसिटी में बस क्या आ गया? प्लस की जगह माइनस हो गया, बाकी सब सेम है, इक्वल है, क्लियर है। जो है बाय मेटेलिक स्ट्रिप,
अब ये बाय ट्राई, ये केमिस्ट्री में वर्ड यूज होते ज्यादा। बाय का मतलब क्या? दो। तो इसमें दो मेटल्स की हमने एक स्ट्रिप, एक पट्टी बना ली है। अब ये पट्टी कैसे बनाई है ध्यान से देखो। तो यहां पे मान लो एक मेरे पास ऐसी है स्ट्रिप, एक स्ट्रिप मेरे पास कुछ ऐसी है और दूसरी स्ट्रिप मेरे पास कुछ ऐसी है। अब ये स्ट्रिप को ध्यान से देखो क्या किया है। तो यहां पे ऐसे कर दिया है दो स्ट्रिप और ये दो स्ट्रिप को वेल्डिंग कर दिया है फिर से। अब वेल्डिंग कैसे कर दिया है यहां पे, तो ये यहां पे ऐसे पूरा वेल्डिंग कर दिया है। ठीक है, दो मेटल्स अलग अलग है, मान लो कॉपर एल्यूमिनियम है, तो ये दोनों मेटल्स के स्ट्रिप्स को चिपका दिया है। अब इनको कर रहे हैं हम हीट। अब इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन लेंगे हम, क्योंकि थिन रॉड ले रहे हैं हम, तो दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अलग अलग है। अब जिसका अल्फा ज्यादा है वो एक्सपांड भी ज्यादा होगा और जिसका अल्फा कम है वो एक्सपांड भी कम होगा। अब ये देखो यहां पे क्या होने वाला है, अब हम इसको हीट कर रहे हैं तो दोनों स्ट्रिप साथ में हीट हो रहे हैं। अब लेकिन होगा क्या कि जब दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अलग अलग है, दोनों हीट होंगे तो एक ज्यादा फैलेंगी और दूसरी कम फैलेंगी। तो अब देखो मैं बोलता हूं ये जो ऊपर वाली है हमारी स्ट्रिप, इसका ये अल्फा 1 बोल देंगे और नीचे वाली का अल्फा 2। अब मैं बोल रहा हूं कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, मतलब कौन सी रॉड ज्यादा एक्सपांड होंगी? अल्फा 1 और अल्फा 2 कम एक्सपांड होंगी, लेकिन हमने तो वेल्डिंग कर दी है। तो अब कैसा फैलेंगे ये? तो अब ये कर्व हो जाएंगे। अब ये कर्व कैसा होंगे ये देखो ध्यान से। तो अब ये कुछ ऐसा कर्व बनने वाला है। तो ये ऐसा कुछ एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अब कम कौन सा एक्सपांड हुआ, ज्यादा कौन सा एक्सपांड हुआ? तो ये जो येलो रॉड थी ये कम एक्सपांड हुई। कैसे मालूम ये कम एक्सपांड हुई? क्योंकि ये तो अल्फा 1 तो है और डायग्राम में भी देखो, अगर मैं इसका लेंथ और इसका लेंथ निकालूंगा क्या दोनों का लेंथ सेम आएगा? नहीं, किसका लेंथ कम आएगा? जो ये येलो वाला पार्ट है उसका लेंथ कम आने वाला है और जो ब्लू पार्ट है उसका लेंथ ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं ये पूरा बनाता तो सर्कल ही बन जाता जो बना था ऑलरेडी, तो राइट। अब अगर सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा। तो बना लेते हैं हम ये सर्कल का सेंटर और रेडियस बना लेते हैं। तो अब देखो ये यहां पे ऐसे मैं बना ले रहा हूं, यहां पे कहीं तो सेंटर रहेगा। ठीक है, और ये सेंटर है मान लो पॉइंट O और ये इसका एंगल है कुछ तो थीटा। अब मेरे को बताओ ये एंगल येलो और ब्लू दोनों रॉड के लिए अलग अलग है कि सेम है? सेम है दोनों के लिए। ये देखो एंगल ऐसे ही बनने वाला है दोनों में। ठीक है, अब यहां पे जो एंगल बन रहा है उसके बाद मैं ये डिस्टेंस को R बोल देता हूं। अब ये डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं, देखो ये ऐसे कुछ बनेगा। तो ये ऐसे आ गया, तो ये ऐसा रॉड है अब। ठीक है, और ये लाइन इधर ऐसी बनने वाली है बीच में की। तो अब देखो ये एंगल सबके लिए सेम है। अब इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल दूंगा R और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल दूंगा D। ऐसे कुछ डिस्टेंस बना दूंगा मैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस बनाने के बाद अब इसमें अपने को फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला दोनों भी थिन रॉड है, तो थिन रॉड के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? डेल्टा L का लेंगे कि डेल्टा A का लेंगे कि डेल्टा V का लेंगे? डेल्टा L का लेना पड़ेगा। तो डेल्टा L का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा L का हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा D। लेकिन हम L फाइनल और L इनिशियल के बारे में बात करेंगे। तो L फाइनल का क्या फॉर्मूला बनता है? L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब यहां पे ये इसकी इनिशियल लेंथ है, दोनों की इनिशियल लेंथ कैसी है? सेम है, लेकिन क्या दोनों की फाइनल लेंथ सेम है? नहीं।
अब ये देखो मेरे को निकालना है ये कर्व लेंथ, ऐसी वाली लेंथ, ये लेंथ निकालना है मेरे को। तो ये लेंथ निकालना आता है कि हमको कैसे, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहां पे पहले वाले के तो आर ही है और ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी आएंगी, इसको मैं बोल देता हूं L1 फाइनल। ठीक है, तो L1 फाइनल कितना आएगा, आर थीटा। L2 फाइनल बताओ, अब ये आर प्लस डी है, तो यहां पे क्या आएगा, आर प्लस डी इंटू थीटा। ये फॉर्मूला यहां पे डालना है। L फाइनल 1 निकालेंगे, फिर L फाइनल 2 निकालेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो देखो इधर मैं पहले निकालता हूं L फाइनल 1, तो क्या आंसर आएगा इसका, तो यहां पे आंसर आएगा L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 बोल देता हूं मैं भी। अब ऐसे ही मेरे को बताओ LF2 का आंसर क्या आएगा, LF2 मतलब L फाइनल सेकेंड रॉड का L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। यहां तक क्लियर है। अभी देखो क्या ये दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है, यस। अब मेरे को बताओ LF1 का आंसर क्या आया, हाँ इधर LF1 का आंसर क्या आया, आर थीटा। तो यहां पे मैं लिख लूंगा आर थीटा, ये एज इट इज L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। अब इसका LF2 का आंसर क्या आया था, आर प्लस डी इंटू थीटा, और यहां पे L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों का रेशो ले लूंगा। अब दोनों का रेशो ले लेंगे तो कैसा आंसर दिखेगा, तो यहां पे देखो ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां पे ये एल एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा। अब इसको ऊपर लिख लेते, इसको नीचे लिख लेते, तो यहां बचेगा आर प्लस डी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। नहीं, एडिशन में कैंसिल नहीं होता, कल भी आया था ऐसी टर्म। एडिशन सब्ट्रैक्शन में टर्म कैंसिल नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो जाते, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होते। ठीक है, तो अब देखो यहां आगे ये आर बांट दो दोनों को, तो यहां बचेगा आर बाय आर प्लस डी बाय आर, और यहां पे नहीं बांटना है। अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे ये पूरे ब्रैकेट को ऊपर लेके जाना है, तो कैसा आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये ब्रैकेट ऊपर गया तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का पावर। अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, ये जो हमने यहां यूज किए थे, कहां यूज किए थे, ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज करना है। तो अब देखो क्या आंसर आएगा, ये फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे तो यहां पे आंसर आएगा कुछ ऐसे, ये आर बाय आर 1, तो यहां बचा 1 प्लस डी बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इसका आंसर बताओ, 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी। अब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आता है क्या हमको, डेल्टा टी के ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर है -1 पावर। ठीक है, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू 1 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू अल्फा 1 डेल्टा टी। अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 के पावर कितने रहते हैं, 10⁻⁵, तो इसका -5 इसका -5 -10, मतलब 0.9 बार 0 लिखो फिर वैल्यू लिखो। तो ये इतनी छोटी वैल्यू है कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसको इग्नोर कर दिया मतलब इसकी वैल्यू कितना रख दिए, 0, तो जो बचा वो लिख लो। तो क्या बचा यहाँ, 1 प्लस डी बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, उसका वो रेंज में रहता है अल्फा का पावर। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं कि अब गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, तो कौन सी रेंज में डलाते अपन, लीटर की रेंज में डलाते, राइट, या अगर पैसों की रेंज में बोले तो 100 की रेंज में डलाते। अपन 10 रुपए का पेट्रोल नहीं डलेंगे, और अपन 5000 का भी पेट्रोल नहीं डलेंगे, क्योंकि उतना आएगा नहीं गाड़ी में। तो गाड़ी में जो रेंज का पेट्रोल आता है अपन वो रेंज में ही बात करते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ है, तो इसका भी रेंज में है कुछ आंसर, हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट चेंज हो सकता है, फिर नॉर्मल रेंज है ये। अच्छा, रेंज मतलब क्या बोल रहा हूं मैं बताया था, एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले ये लिख लेता हूं मैं
फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, डेल्टा टी। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस। अब प्लस वाला टर्म कौन सा है, अल्फा 2, और माइनस वाला कौन सा है, अल्फा 1। अब ये देखो ये 1 इधर आएगा तो -1, ये 1 ये 1 -1 कैंसल, तो बचा क्या, तो बचा डी बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू अल्फा 2 माइनस। अब यहां से हमको पूछेगा आर की वैल्यू निकालो, तो आर को इधर लेके आओ, ये पूरे को नीचे लेकर चले जाओ, हो गया आंसर। तो अब देखो आंसर फाइनल स्टेप नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम। तो क्या आंसर आएगा, आर इज इक्वल टू डी अपॉन डेल्टा टी इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ऐसा कुछ इसका आंसर आने वाला है। ठीक है,